एक सेकेंड, अगर मैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करती हूँ तो एक फॉर्मूला मुझे मिलेगा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। ये वाला फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको बताया। ये वाला फॉर्मूला कैसे बना है, अकाउंटिंग इक्वेशन से बना है। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन थी ना बेटा जी, ये एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो मैंने कैपिटल को इधर कर दिया, एसेट को इधर कर दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन से ही तो बना है फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या बना है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग मतलब कोई भी चीज अगर मैं ओपनिंग बोल रही हूँ मतलब ईयर की स्टार्टिंग में, और अगर कोई भी चीज मैं क्लोजिंग बोल रही हूँ तो मतलब ईयर के एंड में। ठीक है जी। तो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए जो ईयर के स्टार्टिंग में थी तो फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ये क्लोजिंग के लिए हो जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले किससे बने हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन से। बस कैपिटल बाहर आ गई और एसेट्स इधर आ गए और साइन माइनस का हो गया, जैसा कि मैथ्स में भी होता है। तो अगर आप ओपनिंग लोगे तो तीनों चीजें ओपनिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग करोगे तो तीनों चीजें क्लोजिंग होनी चाहिए। और ये बेटा जी एक फॉर्मूला जो मैंने नया बनाया, और किस लॉजिक से बनाया, ये रहा वो लॉजिक। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था छोटा सा कि मिस्टर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ 2.5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। अब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने में कैपिटल लगाई 2.5 लाख, प्रॉफिट हुआ 1 लाख, साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाई 3 लाख और 50,000 रुपए ड्रॉ कर लिए। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ अब ईयर के एंड में कैपिटल कितनी बची। तो आपने खुद ही फॉर्मूला लगाया, मैंने तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया। आपने कहा भाई 2.5 लाख थी, 1 लाख का प्रॉफिट 3.5, एडिशनल लगाए 3 तो 6.5 और 50,000 विड्रॉ कर लिए, तो यानी क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची, 6 लाख। इसी से मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। और मेरा फॉर्मूला इससे क्या रेडी हुआ, एक तीसरा फॉर्मूला कि क्लोजिंग कैपिटल, एक से क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस जो आपने एडिशनल लगाई है साल के बीच में, प्लस जो आपको प्रॉफिट हो गया और माइनस ड्रॉइंग। तो बेटा जी ये 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं जिसकी मदद से आपको आंसर्स निकालने होंगे। अब आप इन तीनों फॉर्मूलों को देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, और क्लोजिंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। इस फॉर्मूले में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि बेटा जी आप जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल को और ओपनिंग कैपिटल को आप जीरो नहीं ले सकते। फॉर्मूले में दे कैन नेवर बी जीरो। क्यों बेटा जी, क्योंकि ना ही तो बिजनेस कभी एंड होता है जीरो कैपिटल से और ना ही कभी ओपन होता है जीरो कैपिटल से। तो ये दोनों चीजें कभी भी फॉर्मूले में जीरो नहीं हो सकती। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और ये दोनों चीजें गिवन नहीं है तो पहले ये दोनों कैलकुलेट करो तभी काम चलेगा। ये दोनों चीजें कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हाँ, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स, ये तीनों चीजें जीरो हो सकती है ना।
बट वो दोनों चीजें कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो पहले आपको उन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल, देखो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती और वो भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसीलिए अगर ये नहीं है तो ऐसे निकाल लेना, और अगर ये नहीं है तो ऐसे निकाल लेना। तभी तो इनके एक एक फॉर्मूले और दिए हैं, और ये तो आप जीरो ले ही सकते हो। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आएगा, आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। दी अगर बताओ बताओ। 2-3 साल पहले बिजनेस खुल गया, तो अगर ईयर लेते हैं 2019 की क्लोजिंग कैपिटल इक्वल होगी ना 2020 की ओपनिंग कैपिटल के। हाँ जी, 2019 का क्लोजिंग कैपिटल 2020 की ओपनिंग कैपिटल के इक्वल होगा। और अकाउंट्स तो हम एक एक साल के ही बनाते हैं, तो इसलिए ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 की क्लोजिंग 2019 की ओपनिंग, 19 की क्लोजिंग 20 की ओपनिंग, 20 की क्लोजिंग 21 की ओपनिंग, ऐसे ही होता है। ठीक है अगर जी। कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया उसमें क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा फिर? बेटा जी अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके अकाउंट्स करने के तरीके अलग हो जाते हैं। वो एक पूरा टॉपिक होता है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उसका पूरा प्रोसेस ही अलग होता है। हाँ जी, फॉर्मूले डन। एक क्वेश्चन लिखेगा। न्यूमेरिकल है। स्क्रीन विजिबल होगी आपको। इसके कर लिए थे ना 8 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन हमने करे थे जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे। अब आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पे। ये रहा बेटा जी क्वेश्चन, आप ट्राई करो, मैं हेल्प करती हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9th। आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1,20,000, लायबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट एसेट्स। एक 1,40,000। हाँ मैंने भी सोचा कहाँ रह गए सब, ऐसा क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, दीदी 1,40,000। कैपिटल है 1,20,000, लायबिलिटीज है 20,000, कैलकुलेट एसेट्स। कितना होगा एसेट्स? 1,40,000। ठीक है जी, डन। वृंदा डन। हाँ जी दीदी। चलिए शिवांश क्लियर है? हाँ जी। जाओ आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सारे करने हैं हमें तो फटाफट कर लेते हैं। एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000, कैपिटल इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। 50,000। चलो एक आंसर दीजिए बेटा जी, सब लोग आंसर्स। एसेट्स है 1,30,000, 5,000. 5 या 50? 50,000। 50. The 50,000. Sorry. कोई बात नहीं, कितना आ जाएगा? 50,000। चलो नेक्स्ट। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं बोर्ड पे भी करूंगी। A commenced his cloth business on 1st April 2011
with the capital of 3 लाख, तो ये कमेंस्ड हुआ है बिजनेस। तो बेटा जी ये 3 लाख रुपए, अभी आप भी करना, मैं भी साथ साथ करती हूँ। ये 3 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? ओपनिंग। ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 3 लाख, है ना। वापस चलते हैं स्क्रीन पे, साथ साथ लिखते भी रहेंगे। ओपनिंग कैपिटल आ गई 3 लाख। आगे बढ़ो। ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर वर्थ 5 लाख। 31 मार्च को, तो ये एसेट्स ओपनिंग हुए या क्लोजिंग हुए? फटाफट से बोलो। क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग। क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज 1 लाख। सारा डाटा लिख लेती हूँ फटाफट। क्लोजिंग एसेट्स 5 लाख, क्लोजिंग एसेट्स 5 लाख और क्लोजिंग लायबिलिटी 1 लाख। तभी तो सॉल्व करूंगी ना, और इसे पूरा लिख लेती हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, क्लोजिंग एसेट्स 5 लाख, क्लोजिंग लायबिलिटी 1 लाख। ठीक है जी। अब वो हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। चलो, क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए लिख ही दिया है। आपको बेटा जी 2 चीजें निकालनी है, एक तो क्लोजिंग कैपिटल और एक प्रॉफिट। अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊं, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ प्रॉफिट निकालने के लिए, तो बेटा जी मुझे तीसरे वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। दोबारा बोलूं, प्रॉफिट निकालने के लिए तो मुझे तीसरे वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, है ना। और क्या था तीसरे वाला फॉर्मूला? याद करो फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। दी 4 लाख की कैपिटल होगी क्लोजिंग। पर मैंने आपको क्या कहा था बेटा जी कि क्लोजिंग कैपिटल आप फॉर्मूले में 0 नहीं रख सकते, तो पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दिया था, ये देखो पीछे जाके। 6 लाख होगी। फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला बोलिए। क्लोजिंग एसेट्स बोलो, सब लोग बोलो। एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। थोड़ा मुझे हौसला रहता है कि ठीक है आप समझ गए। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए यही 3 तो फॉर्मूले हैं सारे, तो कंफ्यूज मत होना। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी दोनों आपके पास हैं। बताओ क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं आपके पास? 5 लाख। और उमंग क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है बेटा जी? 1 लाख। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल के आ गई? 4 लाख। फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल पुट करेंगे 4 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल 3 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल 0, वो तो 0 हो सकती है, प्लस प्रॉफिट निकालना है, माइनस ड्रॉइंग्स भी 0 हो सकते हैं। तभी मैंने आपको पहले बता दिया था कि ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल 0 हो सकती है। बताओ प्रॉफिट कितने का आ रहा है फटाफट से? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? 1 लाख। समझ गए क्या है ये क्वेश्चन? ऐसे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, आ जाएगा 2-3 नंबर का कि ये निकाल दो वो निकाल दो, तो आप फॉर्मूले को करके निकाल देना। चले बेटा जी, वृंदा डन? जी 2 मिनट रुक जाओ, नोट कर ले। नोट भी कर लो, और जिसे डाउट है वो पूछ भी लो कि मैंने क्या किया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। प्रॉफिट निकालने का तो बेटा जी एक ही फॉर्मूला था, और जिस फॉर्मूले से प्रॉफिट आएगा उस फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग थी, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने का दूसरा फॉर्मूला था क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। उससे क्लोजिंग कैपिटल निकाली, यहाँ पुट करी और प्रॉफिट आ गया।
पहले अपनी कॉपी में नोट्स बना लिया करो कि ये चीजें गिवन है। जब भी हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन करना होता है तो हम क्वेश्चन पढ़ के पहले लिख लेते हैं कि ये चीजें गिवन है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट करिएगा। Yogesh commenced business on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh and loan of 1 lakh. Opening capital, opening liability. कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर देती हूँ 1 मिनट में ही। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख, और ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी है 1 लाख, और क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं 8 लाख। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। चलो बी क्विक। आपका ये डाउट हो सकता है कि ये लायबिलिटी ओपनिंग है, तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सुन लो, फिर आप क्वेश्चन अपने आप करते रहना कि बेटा जी ये है ओपनिंग लायबिलिटी है। अगर आपको क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटी नहीं दे रखी, तो यही क्लोजिंग लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि और कोई लायबिलिटी आई ही नहीं होगी इस साल, तो ओपनिंग लायबिलिटी ही क्लोजिंग लायबिलिटी बन जाएगी। दीदी 7 लाख। अब तो आप 2 मिनट में कर लोगे। जो ओपनिंग लायबिलिटी है वही क्लोजिंग लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर मुझे ओपनिंग एसेट्स दे रखे होते तो मैं कहती कि वही क्लोजिंग एसेट्स है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ होगा। सबसे पहले निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं 8 लाख और क्लोजिंग लायबिलिटी थी नहीं, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं है तो ओपनिंग ही क्लोजिंग है, वही एंड होगा ना, कुछ चेंज ही नहीं हुआ होगा। 7 लाख की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब आप वो बड़ा सा फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकाल लो फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, एडिशनल कैपिटल 0, प्रॉफिट निकालना है माइनस ड्रॉइंग 0। आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख। दी अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में से किसी एक लायबिलिटी एसेट में से कोई एक चीज दी हो बट वो दूसरी चीज नहीं दी हो, तो हम उसको वही लेट कर लेंगे। हाँ जी, क्योंकि हम ये मानेंगे कि कोई चेंज हुआ नहीं होगा पूरे साल।
ओपनिंग एसेट्स विल बी क्लोजिंग एसेट्स इफ क्लोजिंग एसेट्स आर नॉट गिवन। मतलब कैलकुलेट करने को ना बोला हो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें यूज करना है तो फिर हम उसी वैल्यू को यूज कर लेते हैं, ये मान के कि कोई और चेंज पूरे साल हुआ नहीं होगा। आप देख सकते हैं आंसर्स को। देखिए बेटा जी, इनका भी प्रॉफिट यही आ रहा है 2 लाख। देखो सबसे नीचे, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जो आप मुझसे पूछ रहे हो, पेज नंबर 6.27 के ऊपर लिखा है, इट इज एज्यूम्ड दैट लोन बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक हैज नॉट बीन पेड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। हम ये मान रहे हैं कि अब तक ये लोन पे नहीं किया है, और क्योंकि क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन नहीं है तो हमने ओपनिंग लायबिलिटीज को ही क्लोजिंग लायबिलिटी ले लिया। अगर आप चाहें, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात सब लोग, अगर आप चाहें तो आप ये भी मान सकते हो कि क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन नहीं है तो क्लोजिंग लायबिलिटी 0 है ना। जब गिवन नहीं है तो मैं क्या करूं, तो मैं 8 लाख माइनस 0 भी कर सकती हूँ। ये तो मेरी अपनी एजम्पशन है, मैं ये मांग रही हूँ कि ठीक है जो ओपनिंग कर्जा था वही क्लोजिंग है, हमने सिटी बैंक का लोन अभी तक चुकाया नहीं है। और आप ये भी मान सकते हो कि सिटी बैंक का लोन पे हो गया और क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं है 0। दोनों केसेस में आपका आंसर सही माना जाएगा। 0 लगा के दे दीजिए, आंसर दूसरा आ जाएगा। 3 लाख आ जाएगा। आपका आंसर आपकी एजम्पशन के हिसाब से होगा ना बेटा जी, जो एज्यूम करते हैं ना वो हम नीचे स्टार पॉइंट करके लिख देते हैं। देखो स्टार, इट इज एज्यूम दैट लोन बोरोड फ्रॉम द सिटी बैंक हैज नॉट बीन पेड, तो आप लिख देना इट इज एज्यूम दैट लोन बोरोड फ्रॉम द सिटी बैंक हैज बीन पेड। वो ये मांग रहे हैं कि हैज नॉट बीन पेड, एज्यूम कर रहे हैं। देखो इट इज एज्यूम्ड, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं था। 12 का बी पार्ट करिएगा। अब मैं आंसर्स देना बंद करती हूँ, अब आप आंसर्स देना शुरू करो। 12 का बी पार्ट, अर्जुन नवजोत आज एब्सेंट आएंगे इस क्लास में। तीस 30,000, एक सेकेंड। हाँ जी बोलिए बाकी सब। इन दी अबव केस, इन दी अबव केस मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर वाला ही है। द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 40 एंड ड्रॉइंग्स ऑफ 10, तो प्रॉफिट कितना हो जाता, जल्दी बताओ। ये देखो, ये आंसर निकाला था ना आपने, इसी में ही चेंज करने को बोल रहा है वो। 2,30,000। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। अब वो बोल रहा है कि अपनी वैल्यूज रख के, और उसने आपको 2 वैल्यूज दे दी। एडिशनल कैपिटल दी है और ड्रॉइंग्स दी है। एडिशनल कैपिटल 40 और ड्रॉइंग्स 10। 40 के एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्रॉइंग्स 10, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो जाता है हर्षिता। ये ना होता, एक सेकेंड आप चेक करना।
1,70,000। हर्षिता, शिवांश, वृंदा, क्लियर है टॉपिक? हाँ जी। अभी आ जाएगा और समझ में। अभी तक जितना पढ़ा है समझ आ चुका है हर्षिता? हाँ जी। हाँ जी, प्रॉफिट 2,30,000 का है। 1,70,000 बेटा जी। उधर जाके आपने उल्टा कर दिया, उधर जाएगा तो 40,000 माइनस हो जाएगा और 10 प्लस हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे ना हर्षिता मैथ्स के हिसाब से। 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख आ रहा था पहले। माइनस 40,000 ठीक है, ठीक है। प्लस 10,000। पूछिए पूछिए, जो आपको पूछना है पूछो। शिवांश, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आज पहली हाँ जी। क्लास है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो, कल और क्लियर हो जाएगा। अभी जो पूछना है फिलहाल अभी पूछो। तरंग, उमंग, वृंदा, क्लियर है? हाँ एक दीदी। लास्ट हाँ क्वेश्चन, जी। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ, ट्राई करना। अभी तो मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं, अभी तो मैंने टफ क्वेश्चंस कराए भी नहीं है। अभी तो आपको बताया है कि ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के अंदर 3 टॉपिक्स है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी पहले दिन समझ नहीं आई थी ना, फिर धीरे धीरे आ गई। तो न्यूमेरिकल्स में 1-2 दिन लगते हैं। अब आपके पास ये 3 फॉर्मूलेज है, बस ये 3 फॉर्मूलेज कल याद करके आने हैं। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ये वाली क्लोजिंग कैपिटल। ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करके हम और टफ टफ क्वेश्चंस कल करेंगे और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, और एक ये क्लोजिंग कैपिटल का तो फॉर्मूला है ही। कभी ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कभी वो वाला फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज को निकालो। कल और क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। वीडियो एंड होने वाली है, 45 मिनट्स हो गए होंगे। आप क्वेश्चन नोट कर लो, जो पूछना है आप पूछो। नहीं तो आप लीव कर सकते हो। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगी बेटा जी।